नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। नेपाल के तराई इलाकों में हो रही बारिश बिहार के कई जिलों के लिए तबाही का सबब बन रही है। कोसी नदी में आए उफान से अररिया और सुपौल के कई गांव डूब गए हैं, तो वहीं महानंदा, कनकई और परमान नदी भी उफान मार रही है। खौफ इतना ज्यादा है कि जिनके घर अभी डूबे नहीं हैं, वो भी सुरक्षित जगहों की तरफ भाग रहे हैं। परमान नदी में लहरों का उफान, महानंदा, कनकई और कोसी हुई विकराल। गांव में घुसा पानी, बह गया सामान, आधे बिहार में तबाही का सैलाब। नेपाल की तराई में हो रही मूसलाधार बारिश और पिछले कुछ दिनों से बिहार में हो रही लगातार बारिश ने महानंदा, परमान और कनकई नदी में उफान ला दिया है। कोसी की लहरें भी गांव शहर को निगलने को बेताब हो उठी हैं। बिहार के अररिया की ये तस्वीर देखिए। फारबिसगंज में ट्रैक्टर पर सवार होकर लोग अपने घर जा रहे थे। कोशिश बाढ़ से बचने की थी, लेकिन परमान नदी में आए उफान ने ट्रैक्टर को अपने आगोश में ले लिया। गनीमत ये रही कि स्थानीय लोग जल्द ही मौके पर पहुंच गए और सभी लोगों की जान बच गई। अब जेसीबी मशीन से ट्रैक्टर को निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन नदी की तेज धार इसमें बाधा बन रही है। नेपाल से आने वाली नदियों का जलस्तर बढ़ने से सीमावर्ती इलाकों में हालात लगातार खतरनाक होते जा रहे हैं। ऊपर से बिहार में हो रही बारिश इसे और विकराल बना रही है। नेपाल के सीमावर्ती इलाके फारबिसगंज गरहा रोड पर सड़कों पर 4 से 5 फीट पानी बह रहा है। कोसी नदी भी लगातार अपना रौद्र रूप दिखा रही है। धमदाहा, पिपरा, कुशमाहा, रंगढ़ा, रानीगंज, मछुआ और रमय पंचायत में बाढ़ आ गई है। इधर जोगबनी से कुरसा काटा सड़क पर भी पानी चढ़ गया है। परमान नदी में आई बाढ़ से दर्जन भर गांवों की जिंदगी ठप हो गई है। आ रहा था, टेलर लगा हुआ है, उसमें अनाज रखा हुआ था और उसमें करीब 10-20 लोग चढ़ा हुआ था। वही आ रहा था, एकाएक पानी आने के बाद क्या हुआ कि ट्रैक्टर एकाएक बैठ गया वहाँ। उसमें तो है किसी तरह से वो आदमी सबको तो बचाए, रस्सी लगा करके उसको खींच पार लाए और जो अनाज तनाज है उसी में छोड़ दिया गया, वो सब बह गया। और न यहाँ पर अभी तक कोई सीओ को भी फोन किए, पीडीओ को भी किए, अभी तो कोई प्रशासन का कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। बाढ़ से बिहार की तमाम सीमावर्ती नदियों का जलस्तर डरावना हो गया है। बायसी में महानंदा नदी खतरे के निशान 35.60 मीटर को पार कर गई। कनकई नदी भी चरघरिया के पास खतरे के निशान 46.81 मीटर से ऊपर आ गई। हालांकि अररिया में परमान नदी खतरे के निशान 47.68 मीटर से अभी भी नीचे है। कहा जा रहा है कि अगर बिहार में बारिश का सिलसिला जारी रहा तो महज 2 दिन में परमान नदी भी खतरे के निशान को पार कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो तबाही और ज्यादा बढ़ जाएगी। कोसी नदी से 2,75,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से बिहार के सुपौल में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सुपौल जिले के दिघिया के पास पश्चिमी कोसी बांध पर पानी का दबाव बढ़ गया है, जिससे लोगों को बांध टूटने का डर सता रहा है। हालांकि पिछले 3 दिनों से यहां जल संसाधन विभाग के कई अधिकारी कैंप कर रहे हैं और 10 जनरेटर के साथ राहत और बचाव दल की भी तैनाती कर दी गई है। लेकिन ग्रामीणों का धीरज जवाब देता जा रहा है। ग्रामीणों ने बांध की मरम्मत के काम में तेजी लाने की मांग को लेकर चीफ इंजीनियर की गाड़ी रोक दी और घंटों प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने चीफ इंजीनियर के साथ धक्का मुक्की भी की। खबर मिलने के बाद प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को भरोसा देकर जाम हटवाया।
हजारों लाखों की संख्या में आदमी इधर तटबंधन के अंदर है, सबका क्षति, माल जाल, माल मवेशी, आदमी सब क्षति पहुंच जाएगा। इसलिए हम लोग का मांग है जो यहाँ इस स्थल पे उच्च स्तरीय पदाधिकारी आए, इसको निरीक्षण करे और अति शीघ्र यह काम को करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हम लोग जो बाहर की टीम आती है, सब लोग सिचुएशन के अनुसार रिकमेंडेशन करता है, उसके बाद टेंडर का काम होता है। लेकिन बाढ़ की स्थिति में नदी हमेशा इधर उधर चेंज होती रहती है। इधर आया तो अब उसको हम लोग काम करवा के उसको सुरक्षित कर देंगे, वो जो है सुरक्षित होगा। सर देखा जाए आज दिन रात काम होगा। यहाँ नेपाल से आने वाली नदी पसाह और दुधावरा भी बिहार के मोतिहारी में कहर बरपा रही है। मोतिहारी के छौरादानो प्रखंड में पुरैनिया गांव के पास बांध टूट गया है, तो वहीं भतनहिया पंचायत, नरकटिया, रामपुर और सिसवनिया पंचायत भी जलमग्न हो गया है। लोगों के घरों में इतना पानी घुस गया है कि लोगों के पास अब घर छोड़ने के सिवाय कोई विकल्प नहीं रह गया है। स्थानीय नेताओं का आरोप है कि सरकारी तंत्र ने नेपाल से आदापुर होकर आने वाली मरधर नदी को पसाह नदी में मोड़ दिया है, जिससे वो पानी का बहाव बर्दाश्त नहीं कर सकी। अभी के सरकार से मांग करता हूँ कि ये पांचों पंचायत को बाढ़ग्रस्त घोषित करके यहाँ किसानों को मुआवजा मिले और जिनके घर में पानी घुसे हुए उनको चिन्हित करके राशन का व्यवस्था किया जाए और जल्द से जल्द राशन दिया जाए। जानकारों का कहना है कि अगर सरकार ने समय पर ध्यान नहीं दिया तो बाढ़ से जान माल का भारी नुकसान हो सकता है। किसानों की पूरी फसल चौपट हो सकती है। अररिया से अरुण कुमार और सुपौल से राहुल कुमार के साथ अरविंद कुमार, मोतिहारी, न्यूज़ 24। मूसलाधार बारिश के उत्तर बिहार की कई नदियां उफान मार रही हैं। बागमती की उफनती धारा मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और दरभंगा में कहर बरपा रही है। शिवहर जिले में सैलाब ने एक बांध को ही तोड़ डाला है। नेपाल में हो रही मूसलाधार बारिश उत्तर बिहार के कई जिलों में कहर बरपा रही है। बिहार के बागमती नदी में आए उफान से मुजफ्फरपुर जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। मुजफ्फरपुर के औराई जिले में करीब 300 घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। लोग अपने माल मवेशियों के साथ बांध पर शरण ले रहे हैं। औराई के बभनगामा, मधुबन प्रताप, बाड़ा बुजुर्ग, बाराखुर्द, हरनी, राघोपुर, तरवन्ना और चैनपुर समेत करीब 1 दर्जन गांव में बाढ़ ने कोहराम मचा दिया है। मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड में भी बागमती नदी उफान मार रही है। नदी का जलस्तर पिछले 2 दिनों में 2.5 फीट बढ़ गया है, जिससे बांध के किनारे बसे लोगों में बेचैनी बढ़ गई है। बेनीबाद, बकुची और आई मुख्य मार्ग पर पतारी स्कूल के पास सड़क पर 2 फीट पानी बह रहा है। वहीं बसघट्टा बागमती बांध के पास डाइवर्जन के ऊपर पानी चढ़ गया है। बाढ़ के कारण इस सड़क पर आवाजाही ठप है, जिसके कारण लोग चचड़ी पुल के सहारे आर पार हो रहे हैं। बागमती नदी में पानी बढ़ने के बाद बकुची में बने पीपा पुल पर भी भारी दबाव बना हुआ है। पुल के दोनों तरफ मुख्य सड़क पर आने जाने के लिए लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। पतारी गांव के लोगों का कहना है कि ये तो सैलाब की शुरुआत है और अगर पानी बढ़ा तो ये लोग भी अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। हम लोग भी यहाँ चौकी डाल के इस पर अपना व्यवस्था लगाएंगे। अच्छा, इसी पर रहते हैं? रोडे पर आते हैं, इसी सड़क पे। हाँ। यहाँ से वहाँ तक सब रोडे पर। आगे की स्थिति क्या है? वो आगे तो रोड उपटल है और जो उधरे का लोग सब इधर आगे सब रहेगा। बाढ़ का शुरुआती दौर ऐसा है जी, तो और जब भयावह रूप हो जाएगा तो पूरा पानी रहता है। हाँ हाँ, ये उचका है, वो उचका है, उस पर 10 परिवार का, 5 परिवार का खाली जान बचाता है बस। बाद बाकी आप मतलब यही कहना। हाँ। गंगेया पीपा पुल का हाल भी जुदा नहीं है। पुल पर धारा का दबाव बना हुआ है और इसे बचाने के लिए दर्जनों मजदूर दिन रात काम कर रहे हैं। बागमती बांध के भीतर बसे मोहनपुर, बकुची, अंदामा, पतारी, गंगैया, माधोपुर, बर्री, भवानीपुर, चंदौली और नवादा गांव के लोग बाढ़ से होने वाली त्रासदी को लेकर दहशत में हैं। बकुची के लोगों का कहना है कि पिछले साल भी इन लोगों ने बाढ़ की तबाही झेली थी और इस बार भी इनका डूबना तय है। पूरा इलाका तो यहाँ पानी से घिरा हुआ है। कितने दिनों से ये पानी चढ़ रहा है? कल से पानी है। कितना फीट चढ़ा होगा?
2.5 फीट के करीब में। सब घर में आप लोग का पानी आ गया है? हाँ, पानी आ गया है। कोई राहत सामग्री ये सब मिला है? कुछ नहीं मिला है। नहीं जा सकता, आदमी के चलने में मुश्किल है, भर डार पानी है, बहुत तकलीफ का सामना। कहाँ से आए हैं अभी? इधर बक्ची बांध से आए हैं लौट के। पानी इतना है कि लौट के चलना मुश्किल है, आगे जा नहीं पाए हैं। बिहार के शिवहर जिले की ये तस्वीर देखिए। बागमती नदी के उफान ने बांध को ही तोड़ डाला है। ये डैम पिपराही ढाका स्टेट हाईवे संख्या 54 पर बेलवा में बनाया जा रहा था, लेकिन रविवार की शाम को ये ध्वस्त हो गया। संवेदक द्वारा मिट्टी का कार्य कराया गया था, तो तेज पानी का बहाव आने के कारण उसका कुछ पोर्शन कट गया है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं। उसको फिर से ब्रिज करने का आदेश दे दिया गया है और तटबंध हमारा जो मेन तटबंध है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है और जो जल स्तर है अभी भी उतना तेजी से नहीं बढ़ा है और जो हमारी आसपास की आबादी है उसकी इवैक्यूएशन के लिए हमारी नावें पूरी तरीके से तैयार हैं, इसलिए अभी फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं। शिवहर के सोनबरसा में भी बाढ़ से भारी तबाही मची है। यहाँ झीम नदी की धारा में 20 साल का एक शख्स बह गया और घंटों बाद उसका कोई अता पता नहीं चला। सुतिहारा के पास सुरसन सीतामढ़ी NH का संपर्क टूट गया है। सड़क पर 4 फीट पानी है। यही नहीं, रातों नदी में उफान से नेपाल सीमा पर भिट्ठा मोड़ के SSB चेक पोस्ट और भिट्ठा OP कार्यालय में पानी घुस गया है। बारिश और बाढ़ से बिहार का दरभंगा जिला भी बेहाल है। बागमती और कमला बलान नदी का जलस्तर बढ़ने से किनारे बसे गांवों में डर फैल गया है। बांध पे ही है, हम लोग भी बांध पे ही लगातार है, कहीं इस तरह का कोई बात नहीं है। कुछ असामाजिक तत्व जो है इस तरह का पुराना वीडियो वायरल कर दिया है, जिससे लोग में अफरा तफरी मचे। हम लोगों से कहना चाहते हैं कि सावधान रहे, सतर्क रहे। अभी इस तरह का कोई बात नहीं है, अलार्मिंग सिचुएशन है, परंतु कोई इस तरह की खतरे की बात नहीं है। हम लोग सचेत है, आप लोग भी सचेत हैं। लोग अभी डरे हुए हैं, पिछले साल हुई तबाही को याद कर रहे हैं। मुकुल कुमार, मुजफ्फरपुर, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।